फ्रेंड्स हम लोग निकले फेयरवेल के लिए। तो आज मेरे साथ है सिद्धार्थ, पीछे हर्षित और अपन जा रहे हैं कार से। बाकी सब फ्रेंड्स लोग एटलेन पे गए, हम लोग वहाँ पे फोटो शूट वीडियो रील वगैरह कुछ बनाएंगे। हर्षित रील निकाल ले इंस्टाग्राम से, तो अभी हम लोग रील वगैरह बनाएंगे। चल रहे हैं स्कूल। अभी हमको दिया था 3:30 का टाइम, 4 बजे 4:30 सवा 4 से पहले हम स्कूल नहीं पहुँचेंगे। ढोल वाले भैया के फोन लगाना है, ढोल वाले को साथ में लेंगे, है ना। उसके बाद फिर अपन चलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके बाद हमारे फ्रेंड्स लोग बाकी एटलेन पे वेट कर रहे हैं हमारा। तो हम लोग बस वहीं चल रहे हैं एटलेन पर। ट्रैफिक बहुत है रोड पे, तो बस चल ही रहे हैं। आप लोग देखते रहिए आज का पूरा ब्लॉग। फेयरवेल का डे है, बहुत ही मायूसी के साथ मनाना पड़ रहा है। हमारे 2-3 दोस्त जो नहीं आ पाए कुछ कारणवश, एक को सूट की दिक्कत थी, एक शादी में गया हुआ है। हेलो कर तुम चली थी क्या गई बात? देखो ना अपना सवाई बोला रे सतीश भैया। सब अपने फ्रेंड्स लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं स्कूल। अभी यहाँ पे एक ब्रेक पे सब। तो फ्रेंड्स आज विवेक ने हम लोगों को सबको गन्ने का जूस पिलाया है। 4:30 पहला कोई नहीं जाएगा यहाँ पर। एटलेन चलेंगे, फोटो खिंचावा। हाँ फोटो तो खिंचाओ कम से कम। अरे वो अंदर खिंचाएंगे। तो फ्रेंड्स 500 रुपए की आई है ना, इतने जने 20-25 रुपए भी नहीं आएंगे। बिल्कुल साहब, राम राम साहब। सब यहीं पर ही है दोस्त लोग। बस चल रहे हैं। अभी यहाँ पे ढोल वाले का इंतजार हो जाए, एक बार यहाँ बजा के नाच ले, भी चलते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपनी 2 गाड़ियाँ पड़ी है, दोनों गाड़ी में चलेंगे हम। तो फ्रेंड्स हम लोग का ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग निकल रहे हैं बस स्कूल के लिए। स्कूल बस 100 मीटर और दूर है, बस पहुँचते हो आपको स्कूल के गेट के नीचे डायरेक्ट। बाय बाय। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी स्कूल में। ये सब हमारे यहाँ पे दोस्त लोग, सब मित्र मंडली। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी सब स्कूल में। ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। तो सब हमारे क्लास के गर्ल्स बॉयज सब खड़े हुए। हमारे विवेक भी देखा अपने से, हमने इतने देर में चेंज कर लिया है स्कूल में आने में। वो 11th क्लास वाले खड़े हैं, वो अपनी कार इधर खड़ी है, इधर धीरज की खड़ी है। फ्रेंड्स ये सब हमारे सब दोस्त लोग बैठ चुके हैं। अभी मेरी जगह भी खाली हो गई है। हमारे बास साहब क्लास के, अरे बाकी सब। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर अभी सब क्लास में बैठे। हमारी एंट्री होगी यहाँ से, तो सब यहीं पे खड़े हैं। सबको गर्मी लग रही है, फैन चालू करो यार ब्रो। सब हमारे क्लासमेट्स गर्ल्स बॉयज। विवेक पाटीदार, इस व्यक्ति ने मेरे को बहुत परेशान करा करोड़ में। इसकी बारात निकलने वाली आज अभी शाम को। तो फ्रेंड्स अभी हम सब वेट कर रहे हैं ढोल बजाने का, उसके बाद हमारी एंट्री होगी चालू। अभी हम सब यहीं क्लास में फोटो शूट्स कर रहे हैं। फ्रेंड्स सब यहाँ पे हमारे धीरज भैया। तो फ्रेंड्स बस अब एंट्री की तैयारी होने वाली है। एंट्री होने वाली है। फ्रेंड्स हम लोग के फोटोशूट लगभग हो चुके हैं। अभी बस ढोल आने वाले हैं, हम लोग चलते हैं सब। क्यों राम लखन जाओ।
According to our long endless tradition, we always seek for the blessings of divine power, gods or goddess. Before starting any social function, भैया के लाड़ी, भैया के लाड़ी। केशव कोरवा पुष्पा जी की कहीं। ये पुष्पा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। पूरा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। मिस फेयरवेल थोड़ा ऐसे समझते थे कि क्या मालूम क्या करेगा व्यक्ति, और उस दौर में कुछ लोगों के साथ अच्छी कार्रवाइयां भी हो गई। खैर जो पहली पार्टी होनी थी नहीं हो पाई, उसमें कुछ लोग थे जिनकी पिटाई जरूर हो गई थी। ये एक प्रसाद है जो आप लोग पाते हैं, और ये प्रसाद केवल इस देवालय में ही मिलता है। अब जो अगला देवालय होगा उसमें ये प्रसाद नहीं मिलते। एक बड़ा अच्छा सफर रहा आप लोगों के साथ में। हम वो साल में मैं हर रोज जब क्लास में आता था तो कभी डस्टर कभी स्केल लेकर के, मेरी पर्सनालिटी हमेशा ऐसी ही रही है, थोड़ा स्टिफनेस रहती है। मुझे मालूम नहीं पड़ता, पर मुझे बोलने वाले कहते हैं कि आपकी चाल ढाल में ही स्टिफनेस रहता है। मैं आपको कहता हूं स्टिफ रहिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं मरोड़ दिए जाते हैं। इसलिए जब कहीं कठिनाई पड़े तो बड़े स्टिफ होकर उसका मुकाबला करिए। मेरी ये बात याद रखिएगा, जीवन बहुत बड़ा है। जब कभी आप कठिनाई में पड़े तो अपने मन को इतना स्टिफ बनाइए, इतना कठोर बनाइए कि हर परिस्थितियां आपके आगे पानी मांगे, आप उनके आगे पानी न मांगे। ऐसे ही आप स्ट्रांग बने, सफल बने, यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीर्वाद है। और जब कभी याद आए प्रसाद की तो जरूर याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच। अरे हाथ बता दे, एक आधी लाइन बताओ इसको। एक डायलॉग याद है, जैसे ही जिसकी सोच। सेठ जी मेरी पगार तो बढ़ा दो, बहुत टाइम हो गया आपने कुछ बढ़ाया ही नहीं है। मटर गश्ती सड़क में देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती है रहती है। Yes, the movie.
एक बार और क्या है? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा शायद बादशाह नो 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 अपने क्लास के किसी बच्चे की एक्टिंग नाम बता दो। नहीं नहीं बहुत शरीफ हूँ मैं तो। चलाना गंगूबाई पूरा नाम एक दिन के लिए आपको स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सबसे पहले तो छुट्टी कर दो स्पोर्ट्स के पीरियड लगा ले। हाँ स्पोर्ट्स के पीरियड लगा दे। कोई बात नहीं बताओ सारे स्पोर्ट्स के परेड करो। अगर मुझे एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए स्कूल का तो सबसे पहले जो भी ज्यादा इनडिसिप्लिन में रहेगा ये बोल रहा काम दूर लगी काम दूर लगी रियलिटी बता। रियलिटी क्या काम दूर लगी कम दूर धूल सबसे मत पहले तो जिन बच्चों के क्लास में उनके पीरियड्स में स्पोर्ट्स पीरियड कम हो उनको एक दो ज्यादा बढ़ा म्यूजिक और डांस के पीरियड भी मतलब सारे पीरियड में थोड़ी बहुत पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी होना चाहिए। डांस भी होना चाहिए। और जो भी ज्यादा धुमाल मस्ती करो उनको डायरेक्ट ग्राउंड के 10 चक्कर। थोड़ी नीचे कर उसका। मैं मल्टीवर्स बना दूँ। ये तो अच्छे से। अरे यार ये तो मेरे को आना था। हे माता जी। बस सुंदर वीरा। ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँट ऊँचा ऊँट की पीठ ऊँची ऊँची पूंछ ऊँची ऊँट ऊँचा ऊँट की ऊँची पूंछ ऊँची। नहीं होगा। मान मान लिया। सतीश गाना चलाना गाना तो चला बोल भी छू। पीपल के पत्ते में पपीता पीला पीला 5 बार बोलना। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओ प्रगति तेरा पेट। इसको सोम गाना बहुत पसंद है और इसका यही आया तभी। गाना प्रगति सासुर बहुत अच्छे गाने गाती है। अब तोहरे लिए हमरा धड़के जिया रो रो के दिल मेरा थम सा गया।
अपने क्लास टीचर की कोई 3 अच्छी बातें बताओ। अब तो बता दे, पूरी रात हो जाएगी ये तो। अरे बोल दे भाई। प्रियांशु, रात हो जाएगी आज तो। क्लास, अरे हमारी क्लास टीचर पूरी अच्छी है। नेगेटिव पूछना था, अच्छा तो कोई भी बोल देना। अच्छे तो बहुत है, पूरी मैम भी अच्छी है। नेगेटिव बोल देना। मैम ने बिल्कुल हमें उनके बच्चों जैसा रखा है। हमेशा हमको डिसिप्लिन और सच का साथ देना सिखाया है। बहुत है, बोल तो जा। हमेशा अपने सपोर्ट। हमेशा मैम ने हमको नई नई बातें बताई है और हमको हमेशा नया जानने के लिए प्रेरित किया है। सबसे पहले तो मैं 11th क्लास के स्टूडेंट को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन हम सभी के लिए रखा है। जोरदार ताली इनके लिए बजाएं, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है फेयरवेल पार्टी। अभी तक कभी इन लोगों ने देखा नहीं है, तो काफी अच्छा आयोजन किया। सेकंड में धन्यवाद दूंगा 12th क्लास के स्टूडेंट को, क्योंकि जो आपको टाइटल मिल रहे थे मुझे लगता है कि काफी सीधे बच्चे हैं अपने, है ना सर? मतलब कोई मूवी नहीं देखता, बहुत कम मूवी देखता है, किसी को सॉन्ग का पता नहीं है, किसी को फिल्मों का पता नहीं है। वाकई में बहुत सीधे बोलना चाहूंगा आपके लिए कि आप वाकई में बहुत सीधे बच्चे हैं। जोरदार ताली बजाएं 12th क्लास के बच्चे। और थर्ड धन्यवाद दूंगा हमारे प्रिंसिपल सर और पूरे स्टाफ की टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया और इतने अच्छे से इन बच्चों को पढ़ाया और इस लेवल पे बनाया कि इनका जो एटीट्यूड है निश्चित रूप से तारीफ काबिल है। और जो सम्मान इनका हमें मिलता है, ये सब श्रेय दूंगा हमारे टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल सर को, कोऑर्डिनेटर को। तो उनके लिए भी आप जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है, मुझे लगता है हमारे माता पिता और टीचर, इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। एक जो बेसिक हम बोलते हैं, किसी भी मकान की नींव अगर मजबूत है तो मकान लंबे समय तक चलता है। वैसे ही आपकी जो नींव है, एजुकेशन की बोले हम, व्यवहारिक ज्ञान की बोले, तो वो सब तैयार होती है अपने माता पिता और अपने शिक्षक के द्वारा। मुझे लगता है कि जो आपने, कुछ बच्चे 8th क्लास से यहाँ पे हैं, 7th क्लास से हैं, और बहुत मतलब इतने सीधे बच्चे की पूजा आई एक दिन, हमारा फेयरवेल होगा कि नहीं, रोने लग गई। कंफ्यूजन था, मतलब बहुत ही सीधा बच्चा है 12th स्टैंडर्ड का। मुझे नहीं लगता कि इंदौर और उज्जैन या भोपाल में ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो जो बेसिक बुनियाद होती है इनकी, निश्चित रूप से 7 से अभी तक जो हमारे टीचर हैं उन्होंने काफी मेहनत की और निश्चित रूप से बच्चों ने भी ग्रहण किया। और मैं तो बोलता हूँ कि जो माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। कभी भी कोई अपना रिलेटिव या पड़ोसी आके आपको कभी नहीं टोकता। आप चाहे जैसे कपड़े पहन ले, आप पढ़ाई करें कि नहीं करें, मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी ने आके बोला कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अच्छे व्यवस्थित होके क्यों। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। असली खाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। निश्चित रूप से हम अपने भगवान को याद करें, हमारे मम्मी पापा, हमारे शिक्षक और जिन्होंने हमको पढ़ाया उन सबको याद करें। चला कांधे पर बैठकर जिनसे देखा जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। कितने उपकार है
क्या कहूँ, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आप हो और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कोई भी ऐसी गेम नहीं थी जिसको मैं मार नहीं पाया और आखिरी में वो टीम मेरी जो है जीत के आई है और मैं केवल अकेला बंदा था, जबकि मुझे खेलना ही नहीं आता, जबकि मुझे खेलना ही नहीं आता। ये सब होता है बेटा आपके कॉन्फिडेंस। जितना कॉन्फिडेंस होगा उतनी दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। ऐसे काबिल बन जाओ कि सामने लोग जो खड़े हैं दुनिया के, वो ये कहने लग जाए कि वो है तो मैं हूं, वो नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं। ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबकी मानता हूँ। मैं इस स्कूल में मेरा ये यहाँ पर सर से मेरी बात हुई थी जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, तो सर से मेरी प्रिंसिपल सर से यही बात होती है कि आप मुझे प्रिंसिपल सर नहीं लगते, आप मेरे पिताजी जैसे लग रहे हैं आप मुझे। ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था सर के लिए और सर के लिए बात थी। डायरेक्टर सर से अभी मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई, तो मैंने सर से बोला कि सर मैं यहाँ एज ए फैमिली मेंबर की तरह काम कर रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, एज ए फैमिली मेंबर की तरह काम कर रहा हूँ। इसलिए आप जब भी करियर में जाएं, कभी भी आपकी परिस्थितियां ऐसी विषम बनने लगे, तो आपको मैंने ये 2 चीजें सिखा दी है। मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद आपका कभी भी विचलन नहीं होगा। और थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि मैं इस परिवार में हूँ, इस परिवार का एक अभिन्न। बहुत बहुत धन्यवाद। खींचता प्रत्यंचा कौन दुर्योधन की जंघाओं को मरोड़ता, कौन दुर्योधन की जंघाओं को मरोड़ता। और भारतीय इतिहास एक महापुरुष के लिए सदा ऋणी रहेगा, उस गुरु के लिए जिसने एक साधारण से ग्वाले के सर पर हाथ रखा और उसे भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। तो ये गुरु का ही प्रमाण है। सुनिए, विष्णुगुप्त चंद्र को अगर न बनाते सूर्य, विष्णुगुप्त चंद्र को अगर न बनाते सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। माँ भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। और ओजना सुना तो फ्रेंड्स हम सब अभी निकल चुके हैं, बस फेयरवेल खत्म हो चुका है। अब फाइनल बाय कर देते, चल तो फाइनल बाय कर लेते हैं। सो बाय बाय अतीश, टाटा बाय बाय। मिंडर टाटा, एग्जाम के दिन मिलते। ठीक है, एग्जाम के दिन मिलते हैं अभिषेक। फ्रेंड्स बस सब चल रहे हैं, टाटा बाय 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 बाय। बहुत अच्छा मजा आया मिलकर। ठीक है भाई, प्रियांशी चलते हैं बस। ठीक है भाई, बाय। यूट्यूब सब्सक्राइब करना। ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है मोनिका, बाय बाय। एग्जाम के दिन मिला फ्रेंड्स। हम वहाँ से आ तो चुके हैं, कहाँ से, स्कूल से निकल गए थे हम लोग। अभी हमारे पास फेंटा की बड़ी बोतल थी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। फेंटा की बोतल खत्म करेंगे, तीन ही बैठ के। एक गिलास ला रहा है सिद्धार्थ, चलते फटाफट। सिद्धार्थ वो यहाँ गिलास रख दे, बोतल यहाँ रख दे, है ना। हमारे साथ अभिषेक हर्षित आज मेरे घर पे रुकेगा, आज धमाल मचा देंगे बिल्कुल। फ्रेंड्स आज अपन ने पूरे दिन भर बहुत मस्ती करी है, फेयरवेल में गए वगैरह वगैरह। सो अपन बस आज का लोग नहीं एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। फैन चालू है, कूलर चालू है, अगर आवाज़ कम आ रही हो तो सॉरी। चलो फिर मिलते हैं बाद अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।